बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिसका नाम है फैंसी बतनजान। इसके लिए आपको ये इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे। इन सब को आपने गोल गोल काट लेना है। आलू, बैंगन और प्याज, मिर्च को भी आपने ऐसे ही काट लेना है और फिर आलू और बैंगन को आपने फ्राई करना है। इनको लाइट फ्राई करना है, ज़्यादा इनको डार्क फ्राई नहीं करना, ताकि ये हल्के हल्के से गल जाएँ। और ये देखिए, मैंने अब आलूओं को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। साथ ही हमने बैंगन भी फ्राई करने के लिए डाल देने हैं। जैसे ही बैंगन एक साइड से होंगे तो दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेना है और इन सब को निकाल लेना। फिर उसके बाद बाकी की प्रिपरेशन जो होगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखिए, हमारे आलू और ये जो बैंगन है ये फ्राई होके मैंने इसको अलग करके रख दिया है। और साथ ही बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये उसके साथ ही अब मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको बनाना है। इसके लिए आपको एक पैन की ज़रूरत होगी और इसमें ऑयल पैन की ज़रूरत होगी और इसमें आपने पहले इसको ऑयलिंग कर लेना है। और साथ ही मैंने कीमा लिया था। आप जितनी आपने क्वांटिटी बनानी होगी उसी हिसाब से, कीमा वैसे कम ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने तकरीबन आधा किलो कीमा लेके तो उसको भून लिया, जैसे आम कीमे को भूनते हैं, प्याज, लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च डाल के, तो उसको अच्छी तरह भून लिया। और साथ ही ये बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो रखे हुए हैं। अब मैं आपको इसकी प्रिपरेशन दिखाऊंगी। और पैन को आपने ऑयल लगा लेना और इसके ऊपर आपने बारी बारी बाकी सारी चीज़ें रखते जाना है। जैसे ये ऐसे मैं अब इसको रख दूँगी, ऐसे पूरे पैन में जितने आपके आते होंगे आप उतने रखते जाए। ये फिर आपने इसके ऊपर एक ये बैंगन रखना है। ये आपने सबके ऊपर बैंगन रख के फिर आपने उसके ऊपर जो मैंने कीमा भुना हुआ था वो कीमा अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रखना, सबके ऊपर रख दूंगी। कीमा अगर आपके नीचे भी जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपने बाद में ये जो मसाला बनेगा तो आप वो उसके साथ ही खाएंगी। एक एक टमाटर, सॉरी टमाटर नहीं, सबसे पहले रखेंगे एक एक प्याज। एक एक प्याज रखने के बाद सबके ऊपर एक एक टमाटर। बंद करो जरा, सब कर दो। ये देखें, सबके ऊपर टमाटर, एक एक टमाटर रखने के बाद अब आप इसके ऊपर अब जैसे भी आपने गोल काटी, आप इसकी बजाय शिमला मिर्च भी रख सकते हैं। तो ये है कि ये बहुत अच्छी और कलरफुल डिश आपको नज़र आ रही होगी और वाकई ये खाने में भी बहुत मज़े की होती है। ये मुझे मेरी सास ने सिखाई थी और मेरे बच्चे भी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। जैसे भी मेरे पास, तो ये मैंने एक अपने पास रखी है टूथपिक्स, तो ये आपने ऐसे करके, ताकि वो अपना उनका बैलेंस बरकरार रहे, सबके ऊपर आपने एक एक रख देनी है। जी, ये देखिए, आप देखने में भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। ये देखें, मैंने इसको अब अच्छी तरह फॉइल के साथ कवर कर लिया है। इसको कवर करने के बाद हम इसको रखेंगे ओवन में 10 मिनट रखते हैं। ये देखिए कितने मज़े की है। और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें, जी तो व्यूअर, ये देखें हमारी डिश बन के तैयार हो गई है। देखने में कितनी खूबसूरत है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।